हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक होगा आपके लिए ये डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और स्टूडेंट क्या है कि ये जो टॉपिक है ये 9th 10th 11th 12th जितने भी बेसिस होते हैं, क्लास होती हैं, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो स्टूडेंट आपसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें ताकि आपको इसमें जो भी टॉपिक है वो समझ में आ जाए। तो आज का जो टॉपिक है आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि हार्ट में जो होता है, जो हृदय होता है, उसमें हमारे हार्ट में जो बॉडी में जो भी फ्लूइड होता है एंड जो उसका सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में हार्ट के थ्रू, हार्ट में जो भी सर्कुलेशन होता है हमारे फ्लूइड का जो है वो किस तरीके से होता है। मीन्स जो हमारा हार्ट होता है, जो हृदय होता है, हम जानते हैं हमारे हार्ट में ब्लड प्रेजेंट होता है, रक्त होता है, रुधिर होता है। अब ये जो हमारे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन किस तरीके से हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, किस तरीके से इसका काम होता है, तो स्टूडेंट इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि जितने भी स्टेप होते हैं उसको ध्यान से समझना चाहिए। तो आवर बॉडी, अगर हम बात करें आवर बॉडी हमारे अंदर में जो शरीर में जो भी इंटरनल पार्ट होते हैं, क्या होते हैं? इंटरनल पार्ट होते हैं। क्या होते हैं भाई? आंतरिक भाग जो होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स कनेक्टिव टिश्यू, क्या होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जितने भी हमारे आंतरिक भाग होते हैं वो हमको पता है कि वो डिफरेंट टाइप्स के बहुत प्रकार से क्या होते हैं, कनेक्ट संयोजी ऊतक से क्या होते हैं, वो बने होते हैं। और वो हमारे अगर बॉडी में हम देखें कि ये किस तरीके से जो होते हैं जुड़े होते हैं, तो ये क्या होते हैं? एंड ओनली कनेक्ट ब्लड। ये किससे जुड़े होते हैं? अगर देखा जाए तो ओनली ये कनेक्टिव होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं टू ब्लड से। किससे कनेक्ट होते हैं? ब्लड से। तो हमने देखा कि हमारे बॉडी में जो इंटरनल पार्ट होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, और इनका जो मेन रोल होता है वो ब्लड को कनेक्ट करने का काम होता है। क्या होता है? ब्लड को कनेक्ट करने का काम होता है। अब देखा जाए कि हमारे बॉडी में जो होते हैं फ्लूइड, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड होते हैं वो कितने तरीके से हो सकते हैं? तरलीय पदार्थ हो सकते हैं। तो एक तो हो सकता है इसमें ब्लड हो सकता है। क्या भाई हो सकता है? ब्लड हो सकता है। एंड दूसरा लिम्फ हो सकता है जिसको हम लसिका बोलते हैं। तो पहला रुधिर होता है जिसको हम रक्त बोलते हैं, एंड दूसरा क्या होता है? लिम्फ होता है। क्या होता है? तो हमारे बॉडी में जितने भी इंटरनल पार्ट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? फ्लूइड के माध्यम से। तो दो तरीके से होते हैं, पहला है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम ब्लड देखें पहले के बारे में, अगर ब्लड के बारे में बात करें, रक्त, ठीक है, तो ब्लड जो होता है हम जानते हैं कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी ह्यूमंस होते हैं, हम एक टर्म सुने होंगे हीमोग्लोबिन। तो इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड होता है वो रेड होता है। तो यहाँ पर एक टर्म लगा हीमो एंड ग्लोबिन। तो ह्यूमो मतलब होता है भाई Fe, यहाँ पर Fe होता है, Fe प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पर जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है। क्या होता है? प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमो का मतलब होता है Fe प्रेजेंट होता है, एंड ग्लोबिन का मतलब होता है कि प्रोटीन पार्ट जो होते हैं उससे जुड़े होते हैं, और Fe का मतलब होता है आयरन। तो हमको पता चल गया कि जो ब्लड रेड होता है, जो लाल होता है, वो किस कारण से होता है? क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है, जिसके कारण जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनका जो ब्लड रेड होता है वो इस कारण से होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम देखें कि क्या जितने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या सभी का ही ब्लड रेड होता है? तो बट ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे भी जूधारी होते हैं जिनका जो ब्लड होता है वो रेड ना हो करके वो क्या होता है? ब्लू होता है। क्या होता है भाई? ब्लू, नीला होता है। अब वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनका जो ब्लड होता है वो नीला होता है? तो आपको पता है वो ऑक्टोपस है। क्या है?
ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो होता है इसका ब्लड रेड नहीं होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर Fe नहीं पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है Cu, कॉपर पाया जाता है। और इसी कॉपर पाए जाने की वजह से जो इसका ब्लड होता है वो ब्लू होता है। तो हमने देखा कि जितने भी मनुष्य होते हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफरेंट टाइप्स का, उनका जो ब्लड रेड होता है वो Fe के कारण होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन होता है, इस कारण से वो रेड होता है। प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका ब्लड रेड ना होकर के ब्लू होता है। हमने देखा है एग्जांपल्स, वो ऑक्टोपस जिसमें क्या होता है Fe नहीं पाया जाता, उसमें कॉपर पाया जाता है, जिसके कारण उसका ब्लड ब्लू होता है। बट अगर यहाँ पर Fe पाया जाता होता तो या इसका भी ब्लड रेड होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या होता है, ये हमने देखा कि जितने भी आवर बॉडी इंटरनल पार्ट होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से ऐड होते हैं और इनका मेन रोल होता है ब्लड को कनेक्ट करने का। एंड इसमें जो फ्लूइड होता है दो तरीके से ह्यूमंस में प्रेजेंट हो सकते हैं, एक ब्लड होता है, दूसरा लिम्फ। तो ब्लड में हमने देखा कि जो ब्लड होते हैं वो रेड क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। तो स्टूडेंट अब हम इसके बारे में आगे में देखेंगे क्या होता है। तो अब ये जो कंपोनेंट होते हैं ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं? कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कौन कौन से घटक होते हैं हमारे ब्लड के? तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टूडेंट कंपोनेंट में आपका जो होता है पहला प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। एंड अगर दूसरा देखें तो इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, कुछ फॉर्म्ड तत्व होते हैं। अब इसमें अगर प्लाज्मा की बात करें तो दिस प्लाज्मा आर प्रेजेंट इन वाटर, दिस प्लाज्मा आर प्रेजेंट इन वाटर। हमारे प्लाज्मा में जो वाटर का अमाउंट होता है वो कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 90 से 95% जो होता है हमारे प्लाज्मा में जो होता है वो वाटर आर प्रेजेंट, वाटर पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे कंपोनेंट में जो ब्लड में जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो प्लाज्मा होता है, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। तो प्लाज्मा में जो वाटर का परसेंटेज होता है वो 90 से 95% होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। और प्लाज्मा में जो होते हैं 3 टाइप्स के क्या होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप्स आर प्रोटीन, 3 टाइप्स आर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें अब 3 तरीके की प्रोटीन्स यहाँ पर पाई जाती है हमारे प्लाज्मा में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर होता है एल्बुमिन, पहली प्रोटीन का नाम क्या है, एल्बुमिन। एंड दूसरी प्रोटीन का नाम क्या है भाई, ग्लोबुलिन, दूसरे प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लोबुलिन। एंड तीसरी जो प्रोटीन्स का नाम है वो आप सबको पता है, वो है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्लाज्मा में वाटर का जो अमाउंट होता है वो 90 से 95% होता है। और हमारे प्लाज्मा में 3 तरीके की प्रोटीन पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड यहाँ पर फाइब्रिनोजन। यहाँ पर ग्लोबुमिन है, ग्लोबुमिन, ठीक है। तो यहाँ पर एल्बुमिन, ग्लोबुमिन एंड फाइब्रिनोजन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्बुमिन, ग्लोबुमिन एंड फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर काम क्या होता है इसका, एल्बुमिन का फंक्शन क्या होता है भाई। तो हमको पता है कि जो हमारे बॉडी में Ca होता है, मीन्स जो कैल्शियम होता है, एंड पोटेशियम जो होता है, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट टू कैल्शियम पोटेशियम टू ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो कैल्शियम होते हैं
जो पोटेशियम होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनको हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हस्तांतरित करने का, फॉरवर्ड करने का काम होता है किसका, एल्बुमिन का। अब दूसरा अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। कहने का मतलब जैसे कि हम बोल रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हम वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से हमारे होलिंग पार्ट से कोई भी बैक्टीरिया अगर इंटर कर गया हमारी बॉडी में, तो वो क्या होता है भाई, अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं होगी तो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा, और हमारी जब बॉडी को नुकसान करेगा तो फिर आपको जाहिर सी बात है डिफरेंट टाइप्स की डिजीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उससे हमारे बॉडी में जो डिजीज होती हैं या जो हमारे बॉडी में फंगस, बैक्टीरिया, जो भी जीवाणु इंटर करते हैं इन आवर बॉडी, उसको ये किल करने का काम करती है। कहने का मतलब उससे हमको प्रोटेक्शन देती है। जैसे कि हम जानते हैं जो लिम्फोसाइट होती है, ये हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो प्रवेश कर जाते हैं, उससे हमको बचाने का काम करती हैं ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन जो होती हैं ये हमारे जो भी पार्ट होते हैं उसको बचाने का काम करती हैं फॉर इंसेक्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, फाइब्रिनोजन का काम आपको पता है कि जैसे कि हम इंजर हो जाते हैं, हम घायल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भाई, इंजर हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो हम देखते हैं थोड़े समय बाद हमारा जो ब्लड होता है वो क्लाट हो जाता है। क्लाट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर यही फाइब्रिनोजन ना हो, फाइब्रिनोजन प्रोटीन ना हो, तो ऐसे घाव बन जाए और हमारी जो स्किन है उसका घाव जल्दी से ना भरे। तो ये क्या करती हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये क्या करती हैं, हमको जो ब्लड क्लॉट होता है, जो ब्लड का थक्का बनता देखते हो आप, पपड़ी पड़ जाती है, तो इसी के कारण होता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा घाव नहीं भरेगा और स्किन जो होती है वो ठीक नहीं होगी। तो ये फाइब्रिनोजन क्या करता है, इन सारी चीज़ों से हमको बचाने का काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो ब्लड है, अगर हमारे अंदर जो बॉडी में ब्लड है, अगर उसके अंदर ये फाइब्रिनोजन नहीं पाया जाता है, जिसमें फाइब्रिनोजन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि फाइब्रिनोजन नहीं पाया जाएगा तो घाव जल्दी से भरेगा नहीं, जब घाव बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो घाव जल्दी से नहीं भरता है। तो क्या होता है कि आप उसको क्या नाम देंगे, तो अगर जिस भी ब्लड में, जिस भी रक्त में, जिस भी रुधिर में अगर क्या नहीं पाया जाता है भाई, अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं है, मीन्स फाइब्रिन हम बोल सकते हैं, इसको फाइब्रिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें फाइब्रिन नहीं पाया जाएगा, फाइब्रिन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी ब्लड में, उसको हम क्या नाम देंगे, सीरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, सीरम किसे कहते हैं, वेरी ही इंपॉर्टेंट है ये भाई, सीरम किसे कहते हैं। तो जिसमें फाइब्रिन नहीं पाया जाएगा तो उसको हम जो है सीरम नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने देखा कि ये प्लाज्मा में 3 तरीके की प्रोटीन होती है, इसका फंक्शन हमने देखा। अब इसमें अगर हम फार्म्ड एलिमेंट्स की बारे में बात करें तो इसमें क्या होते हैं, फार्म्ड एलिमेंट्स में हमारे ब्लड में RBCS होती हैं, WBCS होती हैं एंड प्लेटलेट्स होती हैं। तो इस तरीके से क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे फार्म्ड एलिमेंट्स में पाई जाती हैं। रेड ब्लड कार्पसल्स एंड वाइट ब्लड कार्पसल, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ये हमारे फार्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट जब हम पढ़ेंगे तो बेसिक कैरेक्टर्स आप RBC के बारे में पढ़ेंगे, RBC का काम क्या होता है, WBC का काम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये ब्लड। तो इसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एनीवे आप इसको अच्छे से तब तक पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो तक हम फिर आपके लिए जल्दी से इसका वीडियो बनाएंगे RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स का। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। एनीवे अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।